तो चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। अब जो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि जो परमाणु का पूरा जो भार है वो कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में। और पूरा का पूरा धनात्मक आवेश भी कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। और ऋणात्मक आवेश जो है वो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणु के अंदर कुछ अलग अलग सेल भी होती है। क्या होती है? सेल होती है। ये अपने पास ऐसे है, अपने पास ये नाभिक है, एन बोलते हैं इसको। क्या है? नाभिक। एन न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, नाभिक। इसके साइड में ऐसे सेल होती है। ऐसी क्या होती है? सेल। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितना जितना धनावेश यहाँ पे आपके नाभिक में होता है, उतना का उतना ऋणावेश आपके चारों ओर कक्षाओं में होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसके अंदर जो कक्षाएं होती है, इसके अंदर लोग लिखते हैं कौन कौन सी कक्षाएं होती है। जो सेल होती है वो के, एल, एम, एन, ये चार सेल के बारे में हमने बात की थी। हर एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अपने पास 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। जो के सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, के कक्षक जो है, तो के के लिए n का मान 1 होता है। इसके लिए n का मान कितना होता है? 1। इसके लिए n का मान कितना होता है? n का मान इसके लिए 2 होता है। इसके लिए n का मान कितना होता है? m के लिए n का मान 3 लेते हैं। और n के लिए n का मान 4 लेते हैं। ठीक है। तो यहां से जब इसमें आपको पूछे के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 2। एल में कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या? 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 8। फिर 2 × 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 18। और फिर 2 × 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 32। इसके अंदर आपकी जो उसकी जो कक्षा की बात करें, उसके अंदर भी अलग अलग कक्ष होते हैं। वो SPDF अलग अलग होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। आप हायर क्लास में जाओगे तो उसके बारे में, जब आगे जाओगे ना 11वीं 12वीं में, तो पढ़ोगे उसके अंदर SPDF भी होते हैं। क्या होते हैं? SPDF। जैसे अपने पास K है तो इसके अंदर केवल S कक्षा होती है। क्या होती है? S। इसके अंदर आप देखोगे तो S और P 2 होती है। S और P 2 होती है। इसके अंदर देखोगे तो आपका SPD 3 आ जाता है। SPD। और जब ये वाली कक्षा आ जाती है तो इसके अंदर SPDF 4 आ जाता है। SPD और F, ये चारों इसके अंदर रहता है। ठीक है। तो इसके बारे में तो आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, आगे क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे कि क्या क्या ऐसा होता है। अब यहां पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग एक अष्टक का नियम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है? अष्टक का नियम, इस अष्टक के नियमानुसार क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाह्यतक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर प्रथम कक्षा है तो उसमें 2 होते हैं। बाकी सभी कक्षाओं में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तभी वो परमाणु क्या है? स्थायित्व को प्राप्ति करता है। क्या करता है? स्थायित्व को प्राप्ति करता है। तो इस नियमानुसार परमाणु के प्रथम कक्षा में 2 एवं अन्य बाह्य कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसीलिए क्या होता है, जब परमाणु की संयोजकता की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? संयोजकता की जब बात करते हैं तो संयोजकता तो बनती है। संयोजकता जो बनती है वो किस कारण से होती है? अष्टक का नियम पूर्ण नहीं होने के कारण होती है। तो हम लोग कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन का, कैसे भरते हैं, संयोजकता कैसे निकालते हैं? संयोजकता का मतलब होता है संयोजकता। इसका मतलब क्या होता है संयोजकता का? कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो क्रिया में भाग लेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या कितना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है। तो वो अष्टक के नियम पर निर्भर करता है। किसमें निर्भर करता है?
अष्टक के नियमों पर निर्भर करता है। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, जैसे अपन बात करें तो ये प्रथम कक्षा हाइड्रोजन की बात करते हैं। पहले किसकी बात करें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक ही परमाणु होता है, एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और इसका परमाणु भार भी एक होता है। परमाणु भार और परमाणु संख्या समझता हो क्या होता है, दो चीजों एक चीज समझ लीजिए पहले, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको हम लोग लिखते हैं जेड से। किससे लिखते हैं, जेड से। तो ये होता है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। एक होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या जिसको लिखते हैं ए से। किसे लिखते हैं, ए से। तो ये जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है, ये होती है परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। परमाणु में उपस्थित नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, संख्या का योग। ठीक है। तो हमारे पास इस ए बराबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और जेड बराबर होता है प्रोटॉन। जेड बराबर क्या रहता है आपका, प्रोटॉन। समझ में आ गई चीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो अगर एक परमाणु उदासीन परमाणु है, एक उदासीन परमाणु अगर आपका है, कौन सा परमाणु है, उदासीन मतलब धनावेश और ऋणावेश क्या है, बराबर। उदासीन परमाणु में बेटा क्या होता है, किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर किसके होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। और ये आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जिसको लिखते हैं जेड। क्या लिखते हैं, जेड से हम लोग लिखते हैं। ठीक है। अब संयोजकता की ओर से निकालते हैं, ये हाइड्रोजन है, इसका परमाणु क्रमांक, ये लिखने का तरीका होता है, कोई भी अणु परमाणु आप लिखना ऐसे लिखते हैं, एक्स, ये जेड और ये ए। नीचे क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक, ऊपर क्या लिखते हैं, इसके द्रव्यमान संख्या। तो ये जब 1H1 लिखा, इसका मतलब ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, उसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी है, 1। वैसे अपन को द्रव्यमान संख्या ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, परमाणु क्रमांक से लेना है। तो जब कक्षा बनाएंगे, ये हाइड्रोजन की नाभिक बन गया, ये क्या बन गया, हाइड्रोजन का नाभिक, जिसमें प्रोटॉन होगा। इसके बाहर की ये पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन है और प्रथम कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, इस कक्षा को पूर्ण करने हेतु कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूर्ण करने के लिए मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, या हम लोग बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता भी बोल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं हो तो भी तो स्थायी है, कुछ भी नहीं हो तो भी क्या है, स्थायी है। तो जब अपने पास ये, इसके पास कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा इलेक्ट्रॉन, जब बाहर निकाल देगा तो ये क्या बचा, केवल इसके पास कौन सा है, धनावेश बचा। ऋणावेश इसके पास कुछ भी नहीं, ये खाली है, ये खाली हो गया, नहीं हो गया। तो अब इसके ऊपर आवेश कौन सा है, इस परमाणु, अब ये उदासीन नहीं रहा, ये परमाणु विद्युतीय उदासीन नहीं रहा, इसके ऊपर आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ऋण आवेश बाहर निकला, तो पीछे क्या बचा, धनावेश। तो इसीलिए लिखते हैं इसको H+, H+ आयन बनता है। क्या बनता है, H+ आयन बन गया। इसकी संयोजकता कितनी है, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 1, तो इसलिए संयोजकता लिखते हैं अपन +1। संयोजकता कितनी लिखते हैं इसकी, +1। अब यही अगर, यही जो हाइड्रोजन था हमारे पास,
यह हाइड्रोजन इसका नाभिक है। इसमें एक परमाणु हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये नाभिक है। इसने क्या किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया इसके पास, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन उधारी में आ गया इसके पास, ये उधार ले लिया किसी से। लेने से क्या होगा, उधार लेने पे ऋण आता नहीं होता है, ऋण होता है, तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, H माइनस। तो यहां पे ये संयोजकता कितनी दिखाता है, माइनस की एक। तो हाइड्रोजन जो है वो प्लस एक संयोजकता भी दिखा सकता है और माइनस एक संयोजकता भी दिखा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो प्लस एक संयोजकता होगी, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस की एक संयोजकता होगी। जब कोई भी तत्व है का परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसकी संयोजकता धनात्मक हो। त्याग करना धनात्मक, ग्रहण करना ऋणात्मक। समझ में आ गई बात, याद रह जाएगा। ठीक है, अब बात करें, हमारे पास दूसरा आता है हीलियम। क्या आता है, हीलियम को लिखने में लिखते हैं 2He4। 2 क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक। 4 क्या है यहाँ पे, परमाणु द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या। इसका मतलब इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। 2 + 2 कितना हो गया, 4। अगर इसे पूछे न्यूट्रॉन कितने हैं, तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा बनेगी इसमें भी। ये इसका नाभिक बन गया हीलियम का, नाभिक के चारों ओर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इसकी मतलब कक्षा क्या है, पूर्ण है। जब कक्षा पूर्ण है तो नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा और नहीं लेगा, तो इसको क्या होगा, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0। संयोजकता कितनी होगी, होगी कि नहीं होगी, बताओ। संयोजकता होगी इसकी 0 होगी। अगला देखें, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। हीलियम के बाद आता है लिथियम, Li। इसमें लिखते हैं 3 और 6, 3 और 6। इसका मतलब क्या हुआ, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को वैसे हमको मतलब नहीं है, इसका नंबर कितना है, 3 नंबर परमाणु क्रमांक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, 3। अब देखो, ये लिथियम का नाभिक हो गया, नाभिक। इसकी पहली कक्षा ये हो गई जिसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो बाहर की कक्षा में आएगा नहीं आएगा, ये इसकी बाहर की कक्षा बना देते हैं। पर जैसे ही पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, स्थायित्व के लिए 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। इसके पास है कितना, 1 ही है। 1 से 8 करने के लिए संभव है, तेरे पास 1 लाख रुपए है, किसी धंधे को शुरू करने में 8 लाख रुपए लगने हैं, तो किसी को बोले मेरे को 7 लाख उधार दे, तो लात मारेगा, पुण्य नहीं देख। तो यही बात यहां हो गई। अब वो क्या बोलेगा सामने वाला, कि ऐसा कर, मेरे पास पहले से 7 लाख पड़े हैं, तू मेरे को दे दे, ताकि मेरा धंधा स्टार्ट हो जाएगा, तू भाड़ में जा। पर इसको मजा आएगा, ये क्या करेगा, अब इसको 7 देगा तो कोई नहीं, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा। जब त्याग करेगा तो ये Li था, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और अगली कक्षा इसकी हट गई, हट गई। इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 1। और किसकी, प्लस की या माइनस की, प्लस की, क्योंकि इसने पैसे ब्याज पे दे दिए। 1 लाख दे दिया, 2 की मिट्टी जुड़नो स्टार्ट है, 12 महीना होता ही 20,000 पक्का, कि नहीं हुई। ठीक है, अब देखो, लिथियम के बाद क्या आता है, हीलियम, लिथियम, Be4 लिखते हैं इसको, 4। तो मतलब 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली, ये इसका नाभिक हो गया बेरिलियम का। इसके बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके बाहर वाली और कक्षा एक और होगी, इसके अंदर तो होनी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, एक और होनी पड़ेगी, ये कक्षा और हो गई। इस कक्षा में भी 2 है। अब पूरा करने के लिए कितने चाहिए, इसमें भी 6। कोई नहीं देने वाला 6, कोई भी 6 देने वाला नहीं है, तो ये 2 को क्या कर देगा, हटा देगा। जब 2 हटाएगा तो संयोजकता कितनी होगी इसकी, प्लस की 2। समझ में आई बात। इसके बाद क्या आता है, बोरॉन। कितने नंबर पर होता है, 5 पे। तो पहली कक्षा में ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी अगली जो कक्षा होगी, 2 तो हो गए 5 में से, कितने बच गए, 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 जाएंगे। पर इसको भी 3 कोई दे, 3 से 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 5। कोई देगा क्या, 5 नहीं देने वाला है। इसका मतलब ये तीनों को तीनों हटाएगा, तो संयोजकता कितनी होगी, +3। इसके बाद क्या आता है, कार्बन। क्या आता है, कार्बन।
ये कार्बन का नाभिक हो गया। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके? पहली कक्षा में हमेशा 2 होते हैं। इसके अगली कक्षा में कितने होंगे? 1 2 3 4 4। तो टोटल मिला के 4 और 2 6 हो गए ना, क्योंकि कार्बन का जो नंबर होता है वो 6 नंबर पे होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन है। अब बताओ क्या होगा इस कंडीशन में? अब कार्बन बोला मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पास 4 है। कितने हैं? 4 को 8 बना भी सकता है और 4 को 0 भी बना सकता है। अब क्योंकि बराबर का मामला है ना, मामला बराबर में तुल गया। 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता प्लस की 4 भी हो सकती है जब चारों दे देगा, और माइनस की 4 भी हो सकती है जब चारों ले लेगा। तो देखो, जब बाह्यतम कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, किससे कम है? 4 से कम है, तो संयोजकता प्लस में होगी। 4 से ज्यादा होगी अभी थोड़ी देर बाद में, तो उसमें संयोजकता किसमें आएगी? माइनस में। और जब 4 है तो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अब इसका अगला देखते हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पे। कितने पाता है? नाइट्रोजन का पहला ये नाभिक हो गया नाइट्रोजन का। ये इसकी प्रथम कक्षा होगी जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके बाह्यतम कक्षा में अगले में कितने हो जाएंगे इसके पास? 5। कितने हो जाएंगे? 2 और 5 मिला के 7 हो गए, नहीं हो गए? 7 बनाना है। 1 2 3 4 5। अब इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? और 3 चाहिए। तो 3 तो ले ही लेगा, क्योंकि 5 कौन लेगा इसे? 5 देना मुश्किल है ना भाई। 8 लाख चाहिए, 5 लाख पहले से हैं, तो आप 5 लाख किसी को दोगे थोड़ी। आप 3 लाख लगे 8 लाख पूरा करोगे? नहीं करोगे? क्योंकि जब आधे से ज्यादा रकम अपने पास पड़ी है, तो अपन जो बची हुई रकम क्या कर सकते हैं? उधार ले सकते हैं। जब आधे से कम रकम है तो उसको क्या कर दो? दूसरे को ब्याज के लिए टिका दो। अब इसमें अपन लेंगे तो लेते ही अपने पास संयोजकता कितनी आ जाएगी? हमने लिया, इसकी संयोजकता कितनी आई? माइनस की 3। समझ में आई बात? इसके बाद क्या आता है? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। 8 में देखो, ये ऑक्सीजन का नाभिक हो गया। इसके बाद प्रथम कक्षा हुई। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसके बाहर वाले कक्षा में कितना आएंगे? 2 पहले में आगे, बाहर कितना आएंगे? 6। कितना आएंगे? ताकि 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6। अब 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए इसको? 2। तो ये 2 लेगा देगा? लेगा। इसका मतलब संयोजकता कितनी इसकी? -2। इसके बाद आता है फ्लोरीन। कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पे। तो पहली कक्षा ये नाभिक हो गया, ये इसकी प्रथम कक्षा हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2। कितने हैं? 2। इसके बाहर वाले कक्षा में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कितने कम पड़ रहे हैं? 1। 1 कम पड़ रहा मतलब माइनस। इसके बाद क्या आता है? नियोन। क्या आता है? कितना आता है? 10 नंबर। 10 में क्या होगा? पहली कक्षा में ये तो हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा 2। 10 में से 2 के कितने बच्चे? 8। तो इसके बाहर की कक्षा में कितने? 8 के 8 है। और अपने चाहिए कितने होते हैं? 8 चाहिए होते हैं। 8 चाहिए होते हैं, नहीं होते? 8 के 8 पूरे हैं, तो नहीं तो लेना नहीं। 0। संयोजकता कितनी हुई? 0। तो अब समझ में आ गया कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। संयोजकता निकालना समझ गए। प्रथम कक्षा में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो दे सकता है, जब देगा तो +1 संयोजकता, जब लेगा तो -1 संयोजकता। हाइड्रोजन अलग चीज होगी। इस तरह कार्बन के पास भी 4 है, तो 4 दे सकता है, 4 ले सकता है, तो -4 +4। हीलियम के पास 2 है, दोनों के दोनों पूरे हैं, इसका मतलब संयोजकता 0। संयोजकता कितनी है? 0। बेरिलियम का समझ में आ गया था, बोरॉन का समझ में आ गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, संयोजकता निकालनी हमने सीख ली। क्या सीख ली? संयोजकता निकालनी सीख ली। यहां 10 तक। अगर सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 11। कितना होता है? 11। इसको ऐसे लिखते हैं 2 + 8 + 1। 2 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा में 8, टोटल मिला कितने हो गए? 10। लास्ट की कक्षा में कितना बचा? ये 1 क्या करेगा? त्याग देगा। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी सोडियम की? +1। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। इसका नंबर होता है 12। तो 2 + 8 + 2। 2 है, पूरा करने के लिए 8 चाहिए। 6 और कोई देगा इसको? नहीं देगा। ये क्या करेगा? त्याग देगा। संयोजकता कितनी होगी? +2। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम। कितना होगा? 13। तो कितना होगा? 2 + 8 + 3। तो 3 को पूरा करना, प्लस का 3। इसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होगा? कितना होगा? 2 + 8 + 4। 4 है तो क्या कर सकता है? दोनों हो सकता है। इसके बाद क्या आता है सिलिकॉन के बाद? फॉस्फोरस 15। 2 + 8 +
5, 5 को पूरा करने के लिए 3 और चाहिए, तो माइनस का 3। इसके बाद आता है सल्फर 16 नंबर पे, 2, 8, 6, तो लेगा 2, माइनस का 2। फिर सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है, 2, 8, 7, 1 लेगा तो माइनस का 1। फिर आर्गन 18 पे होता है, 2, 8, 8, कुछ भी नहीं लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर आता है पोटेशियम 19 के 2, 8, 8, 1, लास्ट में 1 आई, प्लस का 1। फिर कैल्शियम 20, 2, 8, 8, 2, क्या करेगा, 2 त्यागेगा, +2। इस तरह से हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं किसी भी। समझ में आ गई बात। अब हमारे पास इसमें संयोजकता निकालने तो मैं समझ में आ गई, परमाणु क्रमांक क्या होता है समझ में आ गया, परमाणु भार क्या होता है समझ में आ गया। इसमें अब छोटी सी चीजें और बची है। एक तो होता है समभारिक क्या हो रहा है, समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं और समभारिक क्या होते हैं, 2 चीजें आप ध्यान रखना। समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक जिसको बोलते हैं आइसोटॉप, हाँ आइसोटॉप्स। समस्थानिक का मतलब होता है कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, इसका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती, द्रव्यमान संख्या भिन्न, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो समस्थानिक अपने पास है, तो परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न भिन्न है। तो जैसे मैंने बोला एक 1H1, 1H2 और 1H3, इन तीनों में देखो 1 1 1, परमाणु क्रमांक क्या सब में समान। इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं, प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कितने होते हैं, प्रोटियम। ये होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है, और ये होता है इसका ट्रीटियम। इस तरह कार्बन के भी 2 होते हैं, एक होता है C612 और एक होता है C614। तो इसमें देखो अलग अलग भार है कि नहीं है, परमाणु क्रमांक समान है, कार्बन के 2 समस्थानिक हो गए। क्लोरीन के भी 2 होते हैं, Cl1735 होता है और Cl1737 भी होता है। 2 समस्थानिक हुए कि नहीं भैया। तो इस तरह से कि ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है पर द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसको समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। फिर हमारे पास आता है समभारिक। क्या आता है, समभारिक। समभारिक कौन सा होता है, जिसका भार समान होता है, जिसका भार समान होता है, या परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु भार संख्या, परमाणु भार संख्या होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार संख्या क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा Li34 और Li3, इसको लिखते हैं 7, क्या लिखते हैं यहाँ पे, और Be47। यहां देखो इन दोनों में क्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है पर द्रव्यमान संख्या दोनों में क्या है, कम है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। तो समझ में आ गया समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी परमाणुओं की, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। कार्बन के भी 2 होते हैं, C612 और C614। क्लोरीन के 2 होते हैं, Cl35 और Cl37। 2 पढ़े नहीं पढ़े, तो ये आपका पूरा का पूरा कौन सा चैप्टर है, परमाणु संरचना का। किसका है, परमाणु संरचना। कुछ पार्ट हमने पहले क्लास में पढ़ लिए थे। परमाणु मॉडल कौन कौन से पढ़े थे, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल। और उसके बाद परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, परमाणु का एक नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर कक्षाओं में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है उदासीन परमाणु के अंदर। उदासीन परमाणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अष्टक का नियम क्या कहता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन की नहीं है तो अष्टक का नियम के अनुसार वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की कोशिश करता है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है। तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता। तो संयोजकता का मतलब क्या हो गया, किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या है, उसकी संयोजकता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हो गया कौन सा, चैप्टर नंबर 4। समझ में आ गई बात अच्छे से, या कोई समस्या?